संपूर्ण प्राणी काल के अंतर्गत है और प्रभु श्री हरि कालातीत है। देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति ये बदलते रहते हैं, पर प्रभु श्री हरि वैसे के वैसे ही रहते हैं। काल के अंतर्गत प्राणियों का ज्ञान एक सीमित है। अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों का भरण पोषण प्रभु हमारे कर रहे हैं और निश्चिंत है। भोग लोक प्रतिष्ठा दुर्भाग्य से प्राप्त होते हैं। देखो ये अज्ञान की वृत्तियां बड़ी सावधानी से सुनो। प्रापंचिक प्रवृत्तियों के बीच में बैठना, उनके द्वारा दी हुई भोग सामग्रियों को लेकर उनकी बड़ाई करना, अपने को बड़प्पन में मानना मैं बड़ा हूँ और अच्छा अच्छा खाने की चाट पर जाना और लोकप्रियता की चाह उत्पन्न हो जाना, वस्त्र अलंकार आभूषण धारण करने का शौक बढ़ जाना, ये भगवत प्राप्ति के लिए महान विष है। भ्रमित हो गए बाहरी जादूगरनी माया के जादू में अपने को भूल कर भोगों में विचरण कराना, यही अविद्या का खेल है। मानव शरीर इसलिए मिला है कि तुम जिस सुख को चाहते हो उस असली सुख को पहचानो। अगर यहाँ तुम्हें कोई भी सुख अनुभव होता है तो क्षणिक होता है, वो भी तुम्हारे चिंतन के कारण होता है। ये मन आपको छल रहा है, आप समझ। तुम्हारे अंदर जितने विकार आए हैं वो इस असत संसार शरीर को स्वीकार करने के कारण है। बहुत ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। जो बात तुम्हारी गुप्त हो कभी मत बोलो। जिस व्यक्ति पर संदेह हो कभी मत मिलो। जिस वस्तु में संदेह हो कभी मत खाओ। जिस आचरण पर संदेह हो प्रमाणित ना हो कभी मत करो। दूसरे की चर्चा कभी मत छेड़ो। रजोगुणी तमोगुणी भोजन चाहे जितना सुंदर दिखाई दे कभी मत पाओ। ये ओछी प्रवृत्तियों वाले पर संदेह वृत्ति रखो। ना तुम्हारे अंदर घबराहट होनी चाहिए, ना कोई उतावलापन होना चाहिए। जब तुम्हारे कहीं कोई पाप कर्म करने का अवसर आवे, हटो वहां से। नेत्रकार जी 3 को जो सुधार लेता है वो साधु हो जाता है।